जो हमास के एग्रीमेंट को एक तो ट्रंप ने इंडोर्स कर दिया, जी। अरब ममालिक ने, इस्लामी ममालिक ने, यूरोप ने, सब ने इसको इंडोर्स कर दिया। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग इंडोर्समेंट आई वो आई फ़लस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास की तरफ से। उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए ना, महमूद अब्बास इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की ये अगर आप देखें सेकंड दोबारा देखें तो अमेरिका बात किससे कर रहा है? अमेरिका बात किससे कर रहा है? हमास से। ये भी तारीख का एक नया धारा है कि वो हमास से बात कर रहा है, थ्रू मीडिएटर करे, जो भी करे, जैसे करे। हमास से प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं जी। वो उन्हें धमकी दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, फिर वो जवाब हो रहा है, फिर आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो मुज़ाकरात हमास से हो रहे हैं। तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस वक्त थोड़ी सी साइड पे, लेकिन उन्होंने अपने, क्योंकि हमास ने एक जुमला ये भी डाला है ना कि सारे फैक्शंस के साथ, सबके साथ हम मिल के आपके साथ बात करेंगे। तो यकीनन महमूद अब्बास भी इसमें होंगे, और वो उन्होंने भी फ़ौरन इंडोर्स कर दिया। दूसरी जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था वो ये है कि इसको इंडोर्स कौन कौन करता है। और तो अरब ममालिक, सारी दुनिया की तरफ से आ गया कि हम इसको इंडोर्स करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कर दिया। लेकिन एक इंडोर्समेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद। सही। अच्छा, फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद तो है ये फ़तेह अब्दुल शिकी वाला जो इस्लामी जिहाद है, और ये जो फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है ये अब्दुल अज़ीज़ औदा, पहले हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये भी, इनके पास भी यरगमाली मौजूद हैं। सही। इनके पास भी गज़ा में यरगमाली इनके पास भी हैं, और कुछ हमास के पास भी हैं। और ये वो हैं जिनकी कुद्स ब्रिगेड है। सही। ठीक है, इस्लामी जिहाद वालों की कुद्स ब्रिगेड है, उनकी कसाम ब्रिगेड। अच्छा, तो ये जो है वो और फिर रमज़ान साले और ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो इनके रहनुमा जिन्होंने बनाई थी फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद। अगर सबसे ज़्यादा कोई सख्त रवैया इसराइल के बारे में रखता है तो ये फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है, हमास से भी ज़्यादा। क्योंकि फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद वैसे बुनियादी तौर पे तो ये कहते हैं कि इनका अख़वान से, यानी अख़वान मुस्लिमून से ही एक कनेक्शन, ही अपना इनके बहुत से रहनुमा बताते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि इन्होंने ऑस्लो अकॉर्ड को मंजूर नहीं किया था और कहा था कि टोटल डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए इसराइल की, वगैरह वगैरह। लेकिन ये फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद जो है, इसकी जो रूट्स हैं वो मिलती हैं मिस्र के इस्लामी जिहाद के साथ। सही। और मिस्र का जो इस्लामी जिहाद है उसकी एक बड़ी तारीख है। इजिप्शियन इस्लामी जिहाद जो है उसकी एक तारीख है। और उस इस्लामी जिहाद की तारीख ये है कि अच्छा, वो जो मिस्र का इस्लामी जिहाद है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अख़वान के साथ नहीं मिलाता, वो अलग एक नज़रिया पेश करता है। लेकिन बहरहाल कुछ उनके रहनुमा कहते हैं कि हम अख़वान के साथ हैं, कुछ कहते हैं कि अख़वान से हट के हमारा ख्याल है। अब ये जो फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है ये मिस्र के इस्लामी जिहाद से ये बना, और ये उस वक्त बना जब वहाँ पर जो शकीकी ग्रुप है उसने अनवर सादात को वहाँ पे अनवर सादात को जब निशाना बनाया 81 में, तो उसमें ये ग्रुप था। यानी इस्लामी जिहाद का जो शकीकी ग्रुप था वो उसमें लोग थे, फ़तेह शकीकी, और उन्होंने अनवर सादात को वहाँ पे कत्ल कर दिया और उसके बाद उनको इजिप्ट छोड़ना पड़ा। ये 81 है। सही। तो एक बड़े मसाइल आ गए अनवर सादात को कत्ल करके कि वो कहाँ जाएं, तो कुछ चले गए गज़ा में, कुछ वहाँ जाके। बहुत से लोग दुनिया में इधर उधर फैल गए, और उनमें से एक शख्सियत जो मिस्र के इस्लामी जिहाद, क्योंकि वहाँ पे क्रैकडाउन शुरू हो गया, भाई अनवर सादात का कत्ल हुआ है तो उसके बाद तो बड़ा सख्त क्रैकडाउन हुआ। अभी 81 की बात, तो उसमें 81 आगे पीछे दाएं बाएं कई, वहाँ से एक शख्सियत निकली जिनका नाम, जो कि डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी,
और जो उसामा बिन लादेन के उस्ताद बने, उसामा बिन लादेन का तो उसामा बिन लादेन ने तो फंड किया था ना अलकायदा को, लेकिन उसके पीछे जो नज़रिया था, एक कुछ लोग अब्दुल्ला अज़म का जिक्र भी करते हैं, लेकिन ऐमन ज़वारी को भी आप नज़रअंदाज नहीं करते। तो ये वो मिस्र का इस्लामी जिहाद है जिससे फ़लस्तीन का इस्लामी जिहाद निकला। कुछ उधर चले गए, कुछ मुजाहिदीन से मिल गए, कुछ इधर उधर। तो ये फ़लस्तीन के इस्लामी जिहाद की एक और बैकग्राउंड है। यानी फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद तो एक उसका हिस्सा है ना, लेकिन जो इजिप्ट से ये इस्लामी जिहाद जब निकला तो अलकायदा में भी हो गया, कुछ सूडान चले गए, कुछ उधर चले गए, जहाँ जहाँ गए तो इन्होंने फिर अपनी वहाँ पे बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहें या जो भी कहें, वो बहुत एक्सट्रीम पे। अलकायदा सामने है, ठीक है ना, अलकायदा सामने है। तो ये तो जो जब इस्लामी जिहाद का नाम आता है ना, तो इस्लामी जिहाद के नाम पे तो बहुत ही ज़्यादा आप समझें कि दुनिया अलर्ट हो जाती है, हमास से भी ज़्यादा, कि इस्लामी जिहाद फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है। ये वो फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है जो मिस्र के इस्लामी जिहाद से निकला था और गज़ा के आ गए थे लोग सारे। उनके पास जो यरगमाली हैं, उनके पास भी यरगमाली हैं। उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को पेश किए जाने वाले इस मुआहदे की हमायत का ऐलान कर दिया। यानी ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद ने भी इसकी हमायत का ऐलान कर दिया, और इसकी हमायत का ऐलान जो है वो बिल्कुल जो दूसरी साइड, जो पॉलिटिकल मॉडरेट साइड है, बिल्कुल फ़लस्तीनी जो कि महमूद अब्बास हैं, उन्होंने भी हमायत का ऐलान कर दिया और पेश हमास कर रही है और कह रही है कि हम सारे फैक्शंस के साथ, और अरब ममालिक भी कर रहे हैं और यूरोप भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है, तुर्किया भी कर रहा है, पूरी दुनिया की मुबारकबाद हो रही है। और जो भारतीय वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सही। वो प्राइम मिनिस्टर, ये अगर हम देखें, प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इन एडवांसिंग पीस इन गाजा। उन्होंने भी जनाब प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही पीस प्लान है वो, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ा देर से कर दिया। ये तो मेरे ख्याल से हमास को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि बात आगे बढ़ रही है तो मैं भी उधर से करते हैं, हालांकि ये तो बाद में हुआ। एनीवे चले, उनकी सारी दुनिया की तरफ से हो गया, उन्होंने उस पैक्स पे भी डाल दिया मैसेज, और उन्होंने कहा कि ये बड़ी लीडरशिप है और ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन असल तो वो तब हुआ ना, वो तो डेडलॉक हो गया था, उसके बाद जो ख़त्म हुआ तो इंडिया ने वेलकम कर दी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अब इसमें इशू ये है, तो ये ऐसा हुआ कि उस स्टेटमेंट को पढ़ के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि ये मैं इसको, अभी वहाँ पे सुबह उन्होंने रोक दिया था, अभी कुछ देर पहले ये इतलात आ रही है कि दोबारा उन्होंने कुछ वहाँ पे उन्होंने कहा हम ईज़ कर रहे हैं और अभी मुकम्मल तौर पे अगर हम सीज़ फायर पे जाएंगे तो वो एक वहाँ पे दोबारा उन्होंने शुरू किया। आज भी शहादतें हुई हैं, लेकिन इसमें जो एक तो बात मेरे को बताया ना, सारे फैक्शंस इन्वॉल्व हैं और मीडिएटर जो हैं वो इसमें मुकम्मल तौर पे कई बातें उनकी तरफ से हैं, यानी वो हमास से कहलवा रहे हैं बातें, ठीक है ना। इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, सारे वो हमास, लेकिन वो ये अमेरिकन को भी पता है कि इसके पीछे जो है, और तुर्की और बाकी सारे मुल्क इसके पीछे खड़े हैं, लेकिन हमास के साथ वो हमास से बात कहलवा रहे हैं। इस तरह की जो जाहिर है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, इन्होंने भी कितनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की, आप देखें ना, हमास ने, हमास तारीफ़ कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की, अप्रिशिएट सारे अरब मुल्कों की, यूरोप की, आगे पीछे जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी भी हमायत है। इसमें एक चीज़ और है कि जो लोग पहुंच गए हैं, कतर में मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं, रॉन देमर पहुंच गए हैं यहाँ से इसराइल से, अभी इजिप्ट में मुज़ाकरा, इजिप्ट में कायरा नॉट प्रॉपर कायरा के पास एक और बड़ा खूबसूरत इलाका है, तो वहाँ पर ये बैठे हुए हैं। और एक तो पहुँच गए इसराइल से, रॉन देमर पहुँच गए, दूसरा स्टीव विटकॉफ भी पहुँच गए और मुज़ाकरा, तीसरा हमास भी पहुँच गई है, फिर कतर के लोग भी हैं, फिर सऊदी अरेबिया, तुर्किया, बाकी इंटेलिजेंस के लोग, आगे पीछे दुनिया के सफारतकार, कुछ इंटेलिजेंस आगे, वो सारे वहाँ मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन सबसे, मैं वक्फे जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बताऊं कि अब इन मुज़ाकरात में ये जो हमास की तरफ से पेशरफ्त हुई है और जिसको ओके करके आगे जो बढ़ने का फैसला हुआ है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा, वो नेतन्याहू के लिए सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है, क्योंकि स्टीव विटकॉफ के साथ अब जो शख्सियत इसमें शामिल हो गई है वो है जैरेड कुशनर। जी, डिस्कस करते हैं।
हमास के साथ अब जो इस गुफ्तगू में आगे बढ़ना है वो जेरेड कुशनर भी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि ये पूरा खिता जो है इसमें उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर ये खत्ते के अंदर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए जो एक पूरी दुनिया में, अब देख रहे हैं आज भी मुजाहरे, पूरी दुनिया में मुजाहरे, तो मुझे बताएं कि वहाँ पर कौन सा मतलब कि वो तो कारोबारी लोग हैं ना, तो वो खा कारोबार करेंगे, क्योंकि उसकी वजह तो जेरेड कुशनर भी शामिल हो गए हैं। और जेरेड कुशनर जो है वो भी हमास के साथ किसी ना किसी अंदाज में इंगेज कर रहे हैं। कह रहे हैं इनको मैं जानता हूँ नेतन्याहू को अच्छी तरह, मैं ज़रा हमास के साथ देखता हूँ कि वो कितने आज झुकते हैं, मैं कितना झुकता हूँ, आगे पीछे दाएं बाएं ये वो सारा करके। और हमास के लोग कह रहे हैं कि आगे बातें बाद में चलाते हैं, पहले जंगबंदी करें, हम यहाँ से 48 बंदे छोड़ते हैं और हम निगोशिएट करते हैं, बाकी मामले तो सारे तय हो गए ना। तो उधर से 250 और 1700, 250 और 1700, 2000 कैदी उधर से इसराइल के लोग छोड़ दें, जो कि उनकी अगली लीडरशिप है जी। तो ये, और उसके बाद फिर देखते हैं वो कौन सा, अच्छा वो भी नक्शे लेकर आ गए हैं, वो भी नक्शे लेकर आ गए हैं, यहाँ तक रहेंगे फौज, यहाँ तक नहीं रहेगी, यहाँ तक रहेगी। और नेतन्याहू ये सोच रहा है कि ये 2000 कैदी और फिर जो हमास के साथ इनकी डायरेक्ट बातचीत और सारे अरब मुल्कों के साथ डायरेक्ट बातचीत, तो मैं तो अभी बड़ी मुश्किलों से वहाँ पर ये नक्शा वक्शा लेकर सारा आ गया था। और जेरेड कुशनर अब मुज़ाकरात में शामिल हो गए हैं, जिसमें जो काहिरा में और जिनमें हमास भी है, अभी तो स्टीव विटकॉफ का ही नाम चल रहा था और डॉक्टर जो बर्बर है उनका नाम चल रहा था। लेकिन ये है कि बाकी ये जेरेड कुशनर का साथ आ जाना दरमियान में